गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पावन तपस्या का फल है वो रामचरितमानस है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ये शब्द भी बहुत कम है। क्या गजब लिखा, जैसे हमारे सतीश भैया लिखत हैं, अच्छों अच्छों की रूह कप जाए। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। वो तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। ऐसी कमाल की लेखनी चली कि जिस कागज पे तुलसी की कलम पड़ गई वो कागज भी तुलसी के पत्र से पवित्र हो गया। और जो ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया तो विद्वानों ने कहा कि जिस मानस को इस मानस से, रामचरितमानस से, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम कथा से प्रेम ना हो उसको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस सनातन धर्म का वो मूल बीज है। राम कथा क्या है? बीज। राम कथा क्या है? एक रिसर्च सेंटर। राम कथा क्या है? एक लैब। और लैब में कुछ ना कुछ खोज होती रहती है। ऐसे ही राम कथा रूपी लैब में या रिसर्च सेंटर में, दुनिया के रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक खोज करते हैं, पर रामचरितमानस में विद्वान खोज करते हैं। तो ये क्या है? रिसर्च सेंटर है। गोस्वामी तुलसीदास जी, देखो एक बात कहें, मैंने कहा ना मूल राम कथा है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो वहां के लोगों ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी को चिढ़ाया जाए, तो उनको वहां एक लाइब्रेरी में ले गए विदेश में। तो लोगों ने क्या किया कि उनके जितने ग्रंथ थे सब वो रख दिए ऊपर और राम कथा रख दी सबसे नीचे। रामायण नीचे रख दी, बाइबल और जो भी सब था वो सब, अन्यत्र जितने पुराण थे सब ऊपर रख दिए। और स्वामी विवेकानंद जी को घुमाने ले गए कि जब वो देखेंगे कि रामायण सबसे नीचे है तो उनको थोड़ा हल्कापन लगेगा कि हमारी राम कथा नीचे दबा दी। पर विद्वान तो विद्वान होता है। गोस्वामी जी जब वहां से निकले तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। एक अंग्रेज ने कहा, देखा हमारे पुराण ऊपर हैं और तुम्हारी रामायण नीचे है। गोस्वामी जी बोले कि स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मेरी रामायण नीचे है और सब ऊपर ग्रंथ उस पे जमे हैं, तो तुम्हारे ग्रंथ सब सुरक्षित हैं, क्योंकि जिसकी जड़ राम कथा हो ऊपर वाला सुरक्षित ही रहता है। और गोस्वामी जी ने कहा कि सनातन धर्म जड़ है, बाकी सब शाखाएं और पत्ते हैं, डाले हैं, पेड़ हैं। इसीलिए तुम जानबूझकर तुम तो मजाक उड़ा रहे थे हमारा, पर असलियत तो असलियत होती है, इसलिए तुमने रामायण को नीचे रखा। तो रामायण मूल है। और दुनिया का कोई प्रवचनकार क्यों ना हो, वो गीता पे बोलता हो, वो आध्यात्म पे बोलता हो, वो भागवत पे बोलते हो, वो शिव महापुराण पे बोलते हो, वो वेदांत पे बोलते हो, पर दुनिया का ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो अपने 3 घंटे के प्रवचन में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई ना बोल दे। क्योंकि बिना रामायण की चौपाई के ना वेदांत बोला जा सकता है, ना सिद्धांत बोला जा सकता है, और ना कोई प्रवचन हो सकता है। तो ये दुनिया के जितने वक्ता हैं, दुनिया के जितने भी वक्ता हैं, ये राम कथा क्यों की चौपाई क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं रामायण की चौपाई। देखो भगवान के मंदिर में भोग लगाने जाओ, आप 56 भोग ले जाओ भगवान के मंदिर, पर अगर उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा हो तो क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान प्रसाद स्वीकार
नहीं करते। और आप बिल्कुल रूखी रोटी ले जाओ और अगर उस पर तुलसी का पत्ता रख दो तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। तो मेरा स्वयं का मानना यह है कि वक्ता इसलिए अपनी जहबा पे तुलसीदास की चौपाई का तुलसी पत्र रखते हैं कि हम लोगों की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान स्वीकार कर लें, पर इस वाणी पे जब तुलसी की चौपाई का तुलसी पत्ता रख देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेता है, हमारी जैसी सूखी रूखी वाणी को। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन असमस जो धुलाए पे धुली नहीं, तुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिसरी घुलायते घुली नहीं, और तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें कि मानस की ग्रंथि जा आज लो खुली नहीं। आज तक कोई रामायण की गांठ नहीं खोल पाया। वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताऊ तो, कपटी क्रूही कुचाली भारी भवसागर से उतार तो पार कौन, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। क्या होता अगर रामायण न गाई गई होती तो। देखो सप्तमी के दिन ही गंगा का अवतार हुआ, इसलिए हम गंगा सप्तमी मनाते हैं कि नहीं मनाते। और सप्तमी के दिन ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ। क्यों? एक भक्त हुए भागीरथ जो सतयुग में गंगा लाए, और एक भक्त हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जो कलयुग में गंगा लाए। पर भागीरथ की गंगा में और तुलसी की गंगा में बड़ा अंतर है। भागीरथ की गंगा तन के पाप तो धो देती है, पर मन के पाप नहीं धो पाती। देखो गंगा पाप खत्म कर सकती है, पर गंगा पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं कर सकती। और अगर गंगा में पाप करने की वृत्ति खत्म कर दी होती तो गंगा जी से लौट के फिर तो सब धर्मात्मा बन गए होते, सब पुण्यात्मा हो गए होते। पर ऐसा भी है कि आदमी गंगा जी में करत है स्नान और उतई से भरी बोतल, सो जितने छोड़े थे उतने बोतल में भर के जाके तंघरे ले आओ। अपने अपने हिस्सा के सब वापस आ गए कि नहीं आ गए। एक बार गंगा जी से पूछा कि तुम्हारे पास तो पाप का ढेर लग गया होगा, अभी लगभग 50-60 करोड़ लोगों ने स्नान करे, वहां तो तुम्हारे पास ढेर लग गया होगा, क्या करती हो उन पापों का। गंगा बोली हम अपने पास रखते ही नहीं है। कहां कर देती हो? बोले हम सब बहा के सागर में पटक देते, अपने सागर में नहीं। अच्छा एक बात और देखियो सतीश भैया, ये दुनिया क्या है? संसार सागर है। आज तक कोई ने जाना ही कही कि संसार बंबई है, संसार दिल्ली है, संसार अमेरिका है, संसार इंग्लैंड है। कई आज तक कोई ने कहा कहते संसार सागर है। अपने सागर का नाम पूरा वर्ल्ड लेता है, पूरा वर्ल्ड अपने सागर का नाम लेता है। क्यों भाई? वो कोई भी भाषा में कहते हुए पर जा तो कहता ही हुई कि संसार सागर है। तो संसार को सागर क्यों कहा गया? संसार को बंबई भी कह देते, संसार को दिल्ली कह देते, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कह देते कि संसार तो अमेरिका है, वहां सब है। अपना सागर तो उतना बड़ा तो है नहीं। इसी प्रदेश में सागर से बड़े बड़े शहर हैं, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है। तो कोई ये भी नहीं कहता कि संसार इंदौर है, संसार सागर है। मतलब और कहते इससे दूर रहो, संसार सागर है, इससे दूर रहो। देखो सागर है तो बहुत गहरा है कि नहीं है? अनंत जल है सागर के पास, पानी की कोई कमी नहीं समुद्र के पास। पर क्या समुद्र किसी की प्यास बुझा सकता है?
नहीं बुझा सकता। सागर देखने से, दूर से देखने में अच्छा लगता है, पर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसी तरह ये जो संसार सागर है, ये देखने से तो दूर से अच्छा लगता है, पर ये तुम्हारे आत्मा की प्यास नहीं बुझा पाएगा। आत्मा की प्यास तो परमात्मा के भजन से ही होगी। भजन से होगी कि नहीं होगी? निवेदन यह व्यास गद्दी आज गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कर रही है कि एक भागीरथ हुए जो इस धरती पर गंगा लाए, और दूसरे भागीरथ गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। सतयुग के भागीरथ जी जो गंगा लाए, उन्होंने तन के मैल को धोया, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की राम नाम की गंगा ने मन के मैल को धोया। ये राम कथा क्या है? मन के मैल को धोने का ग्रंथ है। इससे तन में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर मन में बदलाव जरूर आएगा। सत्संग से तन का परिवर्तन नहीं होता, सत्संग से मन का परिवर्तन होता है, मन में बदलाव आता है। तो रसहीन समाज की देख दशा, रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी, बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी, और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। भागीरथ हैं कलिकाल के गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इतने बृहद विशाल ग्रंथ को बनाया और हमें जीने की कला सिखाई। मैंने कल कहा था कि राम एक मर्यादा है, राम एक संस्कार है, राम एक त्याग है, राम एक मंजिल है, राम मानवता के आदर्श हैं, राम मानवता की मूर्ति है। और ऐसे राम जी के चरित्रों को जन जन तक अपनी बुंदेली भाषा में, देखो अपनी बुंदेली भाषा ऐसी है, को कितना जे में हम तो बोलता ही नहीं है ज्यादा खड़ा तोड़े की भाषा, कैसे जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, अनीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। नीम में कितना गुड़ मिला ले और कितना मिला ले घी, पर वाह लगे है तो करई। तुम प्याज की गटिया में कितना महंगो सेंट रुई में लपेट के वो फ्रिज में रख दे, अलमारी में रख ले, 1 महीना बाद भी निकालियो, पर मैं बसे है प्याज ही, सेंट ने बसे। अपनी जो भाषा है वो नहीं छूटती। कई आदमी तुर्की बोलन भी लगे अपने थे, बुंदेलखंडी छोड़ के स्टैंडर्डी की भाषा, पर भी एक आध शब्द तो छोड़ा ही थे बुंदेली को। एक बार एक बंबई का बहुत पढ़ा लिखा आदमी सागर आओ, तो एक जने मिल गए, बोले हेलो मिस्टर, क्या ये सागर है? अब वो बुंदेलखंडी आदमी कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत ने, तो हाउ माने हाँ होत, या तो अपन जानत के हाउ। बोले नहीं नहीं ये सागर है, कहने लगो हाउ। उन्हें सोची यार हम पूछ रहे हैं शहर को ना, जो हाउ हाउ था, जो हाउ क्या है। कहने लगो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही सागर है? वो कहने लगो हाउ। अपन तो हाउ के हैं। उन्हें सोची क्रैक है, पागल मागल लगा थे जो। तो इतने में एक अच्छी बड़ी गाड़ी से एक आदमी ने करो टाई आई लगाए सागर को, हाथ में ब्रीफ केस लाए। उस बंबई के पढ़े लिखे ने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे यस। बोले क्या ये सागर है? कहने लगो हाँ। उन्हें सोची जो पढ़ो लिखो है, स्टैंडर्ड वाला है। कहने लगे यही सागर है? बोले हाँ। वो कहने लगो लगता है शहर में आप ही पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। क्योंकि अपनी भाषा नहीं छूटती, कुछ भी कर लो आप, 1-2 शब्द तो हमारे निकल ही जाएंगे, आप कुछ भी कर लो। बुंदेली, इस बुंदेलखंड की धरा पर आज ही के दिन संमत 1554 कालिंद्री के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। एक बात और ध्यान से सुनना,
गोस्वामी तुलसीदास जी का जिस तिथि में जन्म हुआ उसी तिथि में उनने शरीर त्यागा। जिस तिथि में उनका जन्म हुआ उसी तिथि में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। बिल्कुल स्पष्ट आया है, संवत 1680 80 घाट के तीर, संवत 1680 और 80 घाट के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन ही गोस्वामी जी ने 80 घाट कहां है? वाराणसी में। तो वाराणसी में गोस्वामी जी ने महापरायण किया, माने शरीर को त्यागा। उसी तिथि में आए और उसी तिथि में शरीर को त्याग दिया। अब एक बात आती है यहां पर कि तुलसीदास की पुण्य जयंती, तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता। तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर कौन श्रद्धा के प्रसून चढ़ाता। रत्नावली भी दिव्य। जब गोस्वामी जी का विवाह हुआ और पत्नी मायके चली गई, इतना प्रेम पत्नी से, इतना प्रेम पत्नी से कि भरी नदी में कूद गए। मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, समझा कि मेरी पत्नी ने नाव डाल दी मुझे आने के लिए, और मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। सोचा आधी रात में क्यों ससुराल वालों को जगाएं, तो पिछवाड़े से गए तो एक भुजंग सांप लटका था। सोचा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल दी है, सांप पकड़ के चले गए। रत्नावली सो रही थी, तुलसीदास जी ने जगाया। रत्नावली ने पूछा आप इतनी रात में बरसात में कैसे आ गए? बोले तुम्ही ने तो नाव डाली थी। और बोले ऊपर के तल पे कैसे आ गए, खंड पे? बोले तुमने रस्सी डाली। और जब रत्नावली ने देखा कि रस्सी नहीं वो तो सांप है, रत्नावली ने कहा धन्य है हाड़ मास की देह पर तासो इतनी प्रीति। अगर इतनी प्रीति तुमने रघुनाथ जी से की होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। तुलसीदास जी को तो पसीना छूट गया। जब रस्सी की जगह सर्प देखा तो कमरे से झांक कर देखा कि मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, मुर्दा बहता हुआ जा रहा है। अरे राम राम राम। पत्नी बोली मैं जाग रही हूं। तुलसीदास जी बोले सो तो मैं रहा था, अभी तक जागा तो मैं आज हूं। और अपनी पत्नी को प्रणाम हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि तूने मुझे जीवन का सच्चा रास्ता दिखा दिया। तो किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव लिखे रत्नावली के लिए कि तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर श्रद्धा के प्रसून कौन चढ़ाता। रत्नावली का त्याग भी कम नहीं था। रामायण के अमर प्रणेता को कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, रामायण के अमर प्रणेता को श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को लोगों भूल न जाओ। रत्ना का त्याग भी कम नहीं है। क्यों? पर वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणव संत बनाया। पर वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणव संत बनाया। यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझाड़ बुलाया। पर इससे एक बात और है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि अगर रत्नावली ना होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले क्यों? बोले पत्नी ने डांट दिया और तुलसीदास जी संत बन गए। तो क्या कोई पत्नी की डांट से संत बनता है? और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बनता तो अपने सागर में तो चमीटा ही चमीटा चटक रहे होते। अब यहां जितने लोग बैठे हो एक आदमी हाथ उठा दो कि हमारी पत्नी हमें नहीं डांटती। उठा दो किसी में दम हो तो। किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि पत्नी के सामने कोई बोल ही नहीं सकता। परिवार वाले पहले कागज पक्के करवा देते हैं कि तुम्हें चुप रहना है। इसीलिए शादी के कार्ड में
बेटी के आगे लिखा जाता है सौभाग्य कांक्षणी, तो पूरा नहीं लिखा जाता, अकेला 100 लिख के बिंदी रख दी जाते। और लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव, तो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रहे, ची लिख के बिंदी धर दे। मतलब घर के कहते हैं कि घर वाली आ रही रे, अब बस 100 के हैं, तुम्हें ची भर नहीं करने। ऐसे चिरंजीव और ऐसी सौभाग्य कांक्षणी, है ना, है ऐसा कि नहीं? देखो दीपक माचिस से जलता है, दीपक काय से जलता है? माचिस से, पर उसके लिए दिया का होना भी जरूरी है, और दिया में बाती होना भी जरूरी है, और उसमें घी तेल भी होना जरूरी है। अब अकेली माचिस हो और दिया हो, और ना उसमें बाती हो और ना उसमें तेल हो, तो क्या माचिस दिया जला देगी? नहीं जला पाएगी। तो यह बात सत्य है कि तुलसी के अंधेरे जीवन में पत्नी ने भगवत प्रेम का दिया जलाया, पर उसके लिए तुलसी की कई जन्मों की श्रद्धा का तेल था, और उसमें परमात्मा के प्रति विश्वास की बाती डली थी, तब कहीं जाके वो दिया जला। कोई घरवाली की डांट से संत नहीं बनता है, घरवाली की डांट से कोई संत नहीं बनता। फिर संत कैसे बनता है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है। गोस्वामी जी ने लिखा है, थोड़ी बहुत कृपा से भगवत भजन नहीं होगा, थोड़ी बहुत कृपा से आप परमात्मा का सामीप्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या लिखा तुलसीदास जी ने? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अति हरि कृपा जाय पर होई, तनक बहुत कृपा से नहीं है, अति हरि कृपा जाय पर होई, अपाव धरे यह मार्ग सोई। जब अति हरि कृपा हो जाती है तब इस रास्ते पे कोई आगे बढ़ पाता है। जे जानो जे देह जनाई, देखऊं तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान जिसको जनाना चाहे वही जान सकता है, भगवान को जानना इतना सरल थोड़ी है। तो रत्नाबली का भी त्याग है, रत्नाबली की भी शिक्षा है। गोस्वामी जी को वैराग्य हो गया और वहां से निकल गए। जब निकले तो एक मंदिर में बैठ गए, वहां किसी राजा का भंडारा चल रहा था, ये पंक्ति में बैठे थे। संयोग देखो तभी रत्नाबली पहुंच गई वहां, और गोस्वामी जी किसी से कह रहे थे कि थोड़ा सा राम रस दे दो, साग में कम है। रत्नाबली हंसने लगी, तुलसीदास जी ऊपर देखे, बोले अब क्यों हंस रही, अब तो हम भजन कर रहे हैं। बोले हमने तो सोचा था कि तुम साधु बन गए हो। तुलसीदास जी बोले फिर? बोले अभी तुम साधु नहीं बने, अभी भी तुम स्वादु बने हो, अभी भी तुम्हें नमक कम लग रहा है। साधु बन गए होते तो संसार का स्वाद ना आता, फिर राम नाम में ही रस मिलने लगता। गोस्वामी जी को और झटका लगा, और अब तो मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। परम आदरणीय बड़े भैया कर्मकांड ज्योतिष के मूर्धन विद्वान श्रद्धेय श्री राम सेवक पाठक जी और परम विद्वान आदरणीय बड़े भैया शिव नारायण जी का पावन पदार्पण, जिनके परम सानिध्य में प्रातः काल यहाँ रुद्राभिषेक का कार्य चल रहा है। गोस्वामी जी के मन में एक ही ललक लगी है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी
प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अब तो भटक रहे हैं, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां वो रहते हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। विचार कर रहे हैं, और सुबह सुबह गोस्वामी जी जल में लोटा लेके निकले तो एक पेड़ के नीचे वो लोटे का जल डाल दिया। अब तो रोज निकलते और थोड़ा सा जल उस पेड़ के नीचे डाल देते। उस पेड़ के नीचे एक प्रेत रहता था जो कई जन्मों का प्यासा था, पर एक संत के हाथ का जब उसको जल मिला तो उसको तृप्ति हो गई। एक दिन वो प्रकट हो गया और गोस्वामी जी से कहा कि आपने मेरी प्यास बुझाई है, मांगो क्या चाहते हो। गोस्वामी जी बोले मुझे तो एक ही प्यास है, क्या? अखियां हरि दर्शन की प्यास। प्रेत बोला कि हम भगवान से तो नहीं मिला सकते, पर हम तुम्हें उनका पता बता सकते हैं जो तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं। हम तो नहीं मिला पाएंगे, पर हम उनका पता बता देंगे जो तुम्हें भगवान से मिला दे। गोस्वामी जी ने कहा कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी बोले तो चलो हमें मिलवा दे। प्रेत बोलो हम मिलवा नहीं सकत, पता बता सकत। बोले काहे? बोले उनके तो नाव से डरा था मोरे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। तो हम उनसे नहीं मिलवा सकते। अरे वो जहां हो वहां हम लोग जाते नहीं। अच्छा ईमानदारी जा है, भूतों को पता रहते हनुमान जी कहां है, उनको पता भी रहते। तो बोले कहां मिलेंगे? बोले हनुमान जी के मिलने का एक ही ठिकाना है। कहां? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलम वासुवारी परिपूर्णम। जहां जहां भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी रहते हैं। आखिरी में जब भगवान विमान पे आरूढ़ हो गए, अवध से जाने लगे, तो विमान पे जगह नहीं बची। कछु चकास लू में, कछु बिल्कुल जगह नहीं। हनुमान जी एक तरफ खड़े, हनुमान जी एक तरफ खड़े हैं। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हें नहीं चलना है, फिर बाद में जगह नहीं बचेगी। हनुमान जी बोले प्रभु हम आपके साथ तो चले हैं, पर हमारे दो सवालों को जवाब दे दो। बोले क्या? बोले जहां आप रहते हो वहां कथा होती है। राम जी बोले जब हम खुदाई हैं तो कथा की क्या जरूरत है? बोले तो कब शनिवार मंगलवार एकादशी के दिन कीर्तन तो होत हुई है। राम जी बोले नहीं कीर्तन नहीं होता। तो हनुमान जी बोले प्रभु आप निकल चलो। राम जी बोले तो मैं नहीं चल रहे। हनुमान जी बोले हम नहीं चल पा रहे। बोले काहे? बोले हम आपके बिना तो रह सकत, पर आपकी कथा और कीर्तन के बगैर नहीं रह सकत। राम जी बोले तुम कब आओ? हनुमान जी बोले जब तक ये दुनिया में एक व्यक्ति राम के बेबारो रहे तब तक तो हम ये दुनिया ने छोड़ है, और जिस दिन एक भी व्यक्ति यहां राम नहीं कहेगा उस दिन मैं ये दुनिया का त्याग कर दूंगा। राम जी बोले काहे हनुमान, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते, क्या हम तुम्हारे बिना दर्शन करे बिना एक पल नहीं रह सकत? और अब हनुमान जी बोले तुम्हारे दर्शन करे बिना तो हमारे भी नहीं रह सकते एक पल। राम जी बोले तुम चल है नहीं रहे और कह रहे एक पल नहीं रह सकत। और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा ना हो ये हो सकता है, जहां आप रहते हो और आपका कीर्तन ना हो ये हो सकता है, पर जहां कथा और कीर्तन हो और आप ना हो ये नहीं हो सकता है। तो हम कथा में बैठे तो हमें कथा भी मिले, हमें कीर्तन भी मिले। अच्छा देखो एक और बात है, चार जगह कथा बैठ जाए एक संगे तो अपन चार जगह की कथा संगे नहीं सुन सकते। भाई ऐसा हो सकता एक दिन आते आ गए, एक दिन उते चले जाए, एक दिन उते चले जाए, पर पूरी कथा चार जगह संगे नहीं सुन सकते। पर दुनिया में लाखों कथा बैठ जाए, पर हनुमान जी पूरी कथा एक संगे सुनत, हर जगह उपस्थिति रहते हनुमान जी की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलम। हनुमान जी हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह। तो प्रेत ने कह दी कि जहां कथा हो उतनी हनुमान जी। अब तुलसीदास जी बोले के ऊंचे भेष में तो वहां है नहीं अपने,
अब हम कैसे पहचान के हनुमान जी आ गए? प्रेत बोलो जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, समझ लियो यही बब्बा यहां। तुलसीदास जी पहुंचे, एक जगह कथा हो रही थी, का देख रहे हैं कि न पंडित जी आए न संगीत वाले आए, कोई नहीं, पर बाहर एक बूढ़ो सो बब्बा पूरे शरीर में फुंसा फूड़ी भई है और एक तरफ पड़े हैं। तुलसीदास जी ने तिरछी नजर मारी, बोले लगा जी यहां बब्बा। पर अब प्रेत ने जा कही थी कि सबसे आखिरी में जाते। अब बैठ गए तुलसीदास जी, कथा हो गई, पंडित जी चले गए, संगीत वाले चले गए, जजमान चले गए, अब हनुमान जी बैठे हो। तुलसीदास जी, हनुमान जी बोले कि जाओ भैया घरे जाओ। अब कैसे उनको नियम है कि हमें आखिरी में जाने। तुलसीदास जी बोले आपने कर चलो, हम बाद में जे हैं। हनुमान जी बोले भैया रे हम रोगी आदमी, हम कहो तई परे रे में हम का ठिकानो घर दो रहे नहीं, कहो कल की कथा सुन के जाए। तुलसीदास जी बोले सो ऐसा ही हम यहाँ हैं, अपने अभी कुछ नहीं है, अपन भी कहीं बैठे रहे। हनुमान जी बोले निकल जाओ कल आ जाना। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं आप जाओ। जब बहुत देर हो गई, तुलसीदास जी की आंखों में अश्रुपात होने लगा और चरणों में लिपट गए, बोले बजरंगबली दादा हम आपको पहचान गए हैं, आप हनुमान जी हो। और फिर तो भैया जहां भक्त की हां भगवान वहां, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है तू उसको? काबा में और काशी में, वो तो वहां मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। तुलसीदास जी तो चरणों से लिपट गए, बोले अपने चले, अब तो हम जान गए कि तुम यहाँ आओ। अब हनुमान जी बोले जान गए तो बताओ फिर अब क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले अपन को तो ये कही अबे रट लगी है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हमें तो राम जी से मिलने हैं, सीता माता लक्ष्मण भैया के दर्शन करने। हनुमान जी बोले अब हम करत हैं चर्चा, हनुमान जी को काम ही जो है, राम दुआरे तुम रखवारी, ओ होते नया ज्ञा बिन पैसा। पैसारी लिखो है। अच्छा आज की हालत भी रही है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। कौन आज्ञा चाहने तुम्हें? तुम्हारा रुपया भर हुए, रुपया भर हुए तुम्हें का करवाने? आज के समय में जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम, अब बे तो दाता मोक्ष के ये तुरंत सुधारत काम। वे तो मोक्ष पे मिले हैं, जब मिले हैं दद्दा। अरे कहूं इतने रुपया हुए काय से? आज तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है। हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो? हुआ स्वतंत्र देश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो? छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर, साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हर जगह मिलावट, इतनी मिलावट हो गई, इतनी मिलावट हो गई, एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। मिलावट देखो, आज एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। उन्हें सोची अब तो हम जहर खाकर मार जाए हैं, दुकान पे गाओ जहर ले आओ, अच्छा दूध में घोर के पी गाओ। उन्हें सोची अब तो रात में मराई जाए। सवेरे 5 बजे की नींद खुल गई। कहने लगो यार हम नहीं मरे, माने भगवान भी चाह रहा हो कि हम नहीं मरे। अब हम जिंदगी से लड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर जब भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो आज तो हम दुकान से आधा किलो मिठाई ले आके खाएं। वो दुकान पे गाओ मिठाई ले आके खाई, सुमार गाओ वो मिठाई में जहर में लो। तो ये हालत आज की है। नहीं है? होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के कहीं कोई आज्ञा नहीं है। तो जा तो एक अपनी आनंद की बात है, वास्तविकता जा है। आओ वकील साहब, हनुमान जी का और राम जी का एक एग्रीमेंट है।
राम जी का और हनुमान जी का एक एग्रीमेंट है। कौन सा? जब ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी मिले राम जी को, तो हनुमान जी ने कही प्रभु एक काम करो। बोले का? प्रभनऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। आप तीनों हमारे हृदय में बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले क्या करने हैं? राम जी बोले तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले बैठ जा। बोले काय? बोले आज दो दो कौड़ी के आदमी जे विपिन बिहारी जैसे, जिनकी एक पैसा की औकात नहीं है, एक पैसा की कीमत नहीं है, एक कौड़ी के भी नहीं है, और वे कार में घूम रहे और जगत को मालक नंगे पांव घूम रहा। लक्ष्मण जी राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले अब जो विपत्ति परी सो परी, पर अपन भी मारुति ले ले। हनुमान जी को आए मारुति आए कि नहीं? भगवान ने भी मारुति ले ली, भले जंगल में है। तो कहा चलो लक्ष्मण हनुमान के हृदय में बैठ जाएं। राम जी बोले कि जे धनुष बाण नीचे रख दो। बोले काहे? बोले धनुष नुकीलो होत है, और अपन धनुष बाण लेके हनुमान के हृदय में बैठ तो खुद चुभ है ने वो। सो राम लक्ष्मण ने धनुष बाण नीचे रखो। हनुमान जी बोले क्या कर रहे? राम जी बोले नीचे रख दे। अरे हनुमान जी बोले यही से तो तुम्हें बैठा रहा है कि तुम हथियार लाए हो। बोले काहे? बोले हमारे भीतर बहुत चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। देखो सीधी बात तैसे जा समझो, ने तो तुम कछु छोड़वे की कोशिश करो, ठीक, ने तुम्हारे छूटे कछु छूटने आए, या भी बिल्कुल गारंटी है। कई आदमी प्याज छोड़ दे, छोड़त के नहीं छोड़त? अच्छा पहले प्याज खाते सुबह और शाम, अब जहां दिन भर बैठे सुबह कई चर्चा कई का है, कई साहुन भर से प्याज ही नहीं खा रहे, पूरा साहुन होगा प्याज खा ही नहीं रहा। तो पहले तो अकेले मुंह में एक बेर प्याज जाती, अब दिन भर राम नाम जित तो रटते सो तो प्याज 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 प्याज, दिन भर प्याज, ऐसे अच्छी तो खा ही लेते सभी ने। अच्छा कई आदमी प्याज नहीं खात, मानो ब्याज में गांव के गांव खा गए, परिवार के परिवार मुड़ा गए। प्याज खात नहीं है, ब्याज में आधे परिवार खा लाए उनने। ऐसे अच्छे दद्दा हरो प्याज खान लगो, कम से कम तुम्हारे मारे आदमी तो बचे, बचे के नहीं बचे। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भैया श्री राम नरेश पाठक जी और राधे राधे मंडल से भैया श्री मन्नू भैया यादव जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत माने विराजो। तो बात चल रही है कि हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ है, ना तो ये हमने बनाया है और ना हमसे मिटने वाला है, क्योंकि जो हमने बनाया है वही हम मिटा सकते हैं। जो हमने बनाया नहीं वो आप कहां से मिटाओगे? आप काम को मिटा सकते हो, आप क्रोध को मिटा सकते हो, ऐसी कोई मेडिकल पे दवाई मिलती है कि उससे गुस्सा खत्म हो जाए शरीर की? जो रोग हमने बनाए हैं उसकी दवाई है दुनिया में। और दवा कौन खाता है ज्यादा? बोले जो दबा के खाता है, जो दबा के खाता है वही ज्यादा दवा खाता है। तो जो हम रोग हमने स्वयं बनाए हैं उनकी दवाई है, पर जो भवरोग भगवान के बनाए हैं उनकी दवाई हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तुम उनको मिटाने की कोशिश मत करो, तुम तो भगवान का भजन करो, ये सब अपने आप छूट जाएंगे एक दिन। जैसे किसी को फुंसा फोड़ी हो जाए और जब वो मिटन लगत तो पे पपड़ी जम जात, और अगर तुमने जबरदस्ती कुरेद दी तो वह फिर घाव ले जाए। अगर जबरदस्ती कुरेद हो तो वो फिर घाव ले जाए। तो बोले क्या करें? बोले उससे ध्यान हटा दो। जैसे ही जैसे भीतर से वो घाव पक जाएगा और वो पपड़ी एक दिन अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तुम तो भीतर से भजन बढ़ाओ, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ना ही नहीं पड़ेगा कुछ, और तुम्हारे छूटे को छूटना भी नहीं है। बात ऐसे समझ लो, एक वृद्ध माता पिता रहते थे, बहुत बड़ा मकान था और दोनों अकेले थे, पति पत्नी। एक दिन 5-6 लड़के आए और बोले कि बाबूजी मोहल्ले में कोई कमरा मिलेगा, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं।
तो दादा ने सोची कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और हम पति पत्नी हैं, अगर कोई रहने लगेगा तो हमें सहारा भी मिल जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है बेटा, कमरे तो बहुत खाली हैं, जितने चाहिए हो ले लो। किराया बोले एक कमरे का 5,000। लड़के बोले अगर सुविधा रही तो 6,000। तो 4-5 कमरे ले लिए, 8-10 लड़के थे। अब एक रात तो वो ठीक ठाक रहे और दूसरी सुबह उनकी पार्टी चालू हो गई। वो तो सब बदमाश लोग थे, चोर चक्के। दादा ने कहा बेटा घर में शराब वराब नहीं पियोगे? बोले सुनो दादा, अकेले हो, रात में घुटकी दबा दे मार जाओ। पता तकने लग और ने 1 रुपया किराया दे ही रहे हैं, अब तुम खाली करवा के बताओ। अब बेचारा बूढ़ा आदमी क्या करता, महीना 2 महीना जैसे तैसे कट गए। एक दिन अब बड़े परेशान दोनों पति पत्नी, ना तो उनको भगा पा रहे हैं। एक दिन दादा ले रहे थे सब्जी घर के थोड़े से दूर, एक लाल बत्ती की गाड़ी रुकी, उसमें से एक साहब निकले और हाथ ठेला वाले से बोले कि क्यों भैया, यहां अगल बगल 1-2 रूम मिलेंगे किराए से? ठेला वाले ने कही साहब आप कौन? बोले मैं यहां का नया एसीपी हूं और परसों हमें जो मकान मिला है वो परसों मिलेगा और हमारी फैमिली शाम को आ रही है, हम कहां रहें? तो हमें मात्र 2 दिन रुकना है, तो ऐसा कोई मकान अगर हो तो आप बता दो। दादा बोले साहब अपनो मकान डरो है, 2 दिन की तो बात ही है, तो आप रुक जाओ। तो साहब बोले कि किराया रे? बोले साहब 2 दिन को का कराओ, आप तो आके रुक जाओ। ठीक है दादाजी, मकान? बोले 4थे नंबर का। 1 घंटे बाद हमारी फैमिली आ रही है, हमारी मैडम है, 2 बच्चे हैं, 1 बहन है हमारी, आप जाके थोड़ा कमरा साफ करवा दो। दादा आए, अब 8-10 बाल बच्चे, लड़का रुके ही थे, तो उधम कर ही रहे थे। दादा बोले अपनी पत्नी से कि सुनो जल्दी से इतना कमरा में झाड़ू पोछा कर दियो। बोले काहे? बोले 2 दिन के लाने शहर के जो नए एसपी हैं वे आ रहे हैं, रुक भी। उन लड़कों को पसीना आ गया, वे जानते कि जो एसपी तैयार बहुत खतरनाक है, बहुत मार मारत। तो वे अपना सामान पैक करने लगे लड़का। दादा बोले काहे बेटा? बोले नहीं नहीं हमें नहीं रहने अब तुम आए थे, हमने तो फरारी बारे आए। बात समझ रहे? दादा ने उन लड़कों को नहीं भगाया, बस अपने घर में एसपी को रोक दिया, तो वो लड़के अपने आप घर खाली करके चले गए। यही हमें और आपको करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये तुम्हारे भगे नहीं भगेंगे, तुम तो इस शरीर रूपी मकान में एसपी को ले आओ। एसपी कौन है? एस माने सीता, पी माने पति। जिस दिन तुम्हारे भीतर सीतापति श्री राम जी बैठ जाएंगे उस दिन अपने आप ये काम क्रोध तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, ज्यादा झंझट को काम ही नहीं। तो हनुमान जी ने भगवान से कहा, देखो टेंडर की बात चल रही कि राम और हनुमान जी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था। कैसा एग्रीमेंट? जब हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे हृदय में विराजो, आप हमारे हृदय में बैठो, तो राम जी बोले हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारेंगे तो फिर हमारे बाहर के शत्रु कौन देखेगा? हनुमान जी बोले ठेका कर लो। कैसा? बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटा दें। आपके जो बाहर के दुश्मन होंगे उन्हें हम मारेंगे। तो हनुमान चालीसा में एग्रीमेंट पे साइन हो गया। राम जी ने कहा हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारेंगे, हनुमान जी बोले हम आपके बाहर के निपटा दें। साधु संत के तुम रखवारे। हो गया एग्रीमेंट के नहीं हो गया? हनुमान जी ने ठेका ले लिया कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। तो बिना हनुमान जी के राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता है, जैसे बिना राधा रानी की कृपा के किसी को ब्रजवास नहीं मिल सकता है। भगवान अगर तुम्हें खुद लिख के दे दें कि तुम वृंदावन में रहो तो तुम वृंदावन में नहीं रह पाओगे, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री किशोरी जी हैं। अगर बांके बिहारी तक पहुंचना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए, और राघव जी तक पहुंचना है तो श्री हनुमान जी की अनुमति चाहिए। बिना हनुमान जी की अनुमति के आप कभी राम के यहां नहीं जा सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि आप मुझे मिलवाओ। हनुमान जी गए, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु दे दो दर्शन, बड़ा भगत आदमी है, भक्त आदमी है, दे दो दर्शन। बोले ठीक है, तो हम चित्रकूट में मिलेंगे। थोड़ा सा माताओं से निवेदन है, आगे को खिसक के आ जाओ, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा खिसक आओ, अच्छे अच्छे में खिसक आओ।
हाँ चलो जल्दी बात मान लेना, मुंह से एक ही बेर में सड़कें आती हैं अब्बा जी, या तो फिर हमें तुम्हें जानते ही हो। हाँ खिसके आओ, राम कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी मौनी अमावस्या के दिन राम घाट पर बैठ गए चंदन लेके। चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे। उसी समय तुलसीदास जी ने क्या देखा कि कुछ हिरण का झुंड दौड़ते हुए चला रहा है, और पीछे राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए हुए उन हिरणों के पीछे दौड़ रहे हैं। गोस्वामी जी की नजर गई, अरे राम राम राम, ये न जाने किस राजा के लड़के हैं। बेचारे इन हिरणों ने इनका क्या बिगाड़ा है जो इनको मारने के लिए पीछे पड़े हैं। राम जी निकल गए। थोड़ी देर में हनुमान जी आए, बोले हो गया दर्शन? बोले अबे वे आई नहीं। और हनुमान जी बोले वे अब्बा ही न कर गए घोड़ा पे धनुष बाण। ओ अरे बोले भैया हम तो पहचाने नहीं पाए। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले दादा एक बार और कृपा कर दे, एक बार और कृपा कर दे। हनुमान जी ने सोची अब फिर के भगवान से प्रार्थना करें, कैसे जोनो दर्शन ने हुई है तुलसी, अब हमें छोड़ है ने, कृष्ण दर्शन करवाई दो। फिर गए भगवान के। भगवान ने इस बार छोटे छोटे दो बालक बने, और तुलसीदास जी चंदन घिसाई रहे थे। जाके बोले कि बाबा तना हम चंदन दे दियो लगा लाए। तुलसीदास जी बोले बेटा हमें घाट के पंडा नो ने हमें तो चंदन लगा, बैठे मुतके लगा रहे चंदन को और से लगवा ले। राम जी बोले फिर तो काय को बैठी? बोले हमें दूसरी आस है। बोले कौन की? बोले हमें भगवान के दर्शन करने। राम जी बोले बैठे कब से हो तुम उन भगवान के चक्कर में पड़े, वे यहां तक नहीं रहे, वे भारी निठुर हैं, मत जाओ यहां से। तुलसीदास जी बोले नहीं रे भैया, भगवान निठुर नहीं, भगवान निठुर नहीं है, शायद लगता है अभी मेरे ही कर्मों में कोई कमी है, इसलिए वो दर्शन नहीं दे रहे। मैं एक और आपसे कथा के माध्यम से निवेदन करूं, जीवन में कभी दुख आवे और अगर वो दुख चला जावे, जीवन में कोई संकट आया हो और अगर वो चला जाए तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। अभी संकट आया और संकट चला गया तो समझ लेना कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। और संकट आवे और अगर जा ना रहा हो तो कई बार लोग कहते अब तो हम आओ भगवान से भरोसा उठाओ। कई बार तो लोग यहां तक कह देते कि अब हम आओ भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं, यहां तक लोग कह देते कि भगवान है ही नहीं। उस वक्त ऐसा नहीं करना। अगर संकट आवे और चला जाए तो समझना कि ठाकुर जी की कृपा है, और संकट आए और ना जा रहा हो तो समझ लेना कि भजन की ताकत कम हो गई है, इसलिए भजन बढ़ाना, पर यह मत कहना कि भगवान है नहीं या भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है। देखो जब व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है, व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है और वो गलत करने भी जाए तो अच्छा हो जाता है। अगर तुम्हारे पास भजन है तुम कुछ गलत भी करोगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन नहीं है और तुम अच्छा भी करोगे तो गलत हो जाएगा। आदमी को जब समय विपरीत आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटता है। जब समय विपरीत आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काटता है। और जब समय भजन हो तो गलत करोगे तो अच्छा होगा। एक स्वर्णकार एक हीरा बेचने बंबई गया। हीरे की कीमत थी कम से कम 40 लाख रुपए। अब वो यहां किसी को बता भी ना पाया कि हम 40 लाख को हीरा धरें, कोई भी धोखा दे दे। तो हीरा लेके पहुंचा बंबई, ट्रेन हो गई लेट, 12 बजी रात पहुंचो। अब उन्हें सोची अब क्या करें, रात काटने हैं। और अब अगर स्टेशन पे भी कोई बता रहे कि हम 40 लाख को फेंक दें और हीरा ले जाए, अब ना किसी को बता पा रहा है पर उस हीरा की सुरक्षा भी करने। तो उन्हें सोची एक उपाय है, अब तो हल्की पतरी चोरी कर लो, पुलिस आहे हमें उठा ले जाए, रात भर थाने में राख है बंद, सवेरे हम जमानत कराई लें, हीरा बेच के घरे चले जाए, हम भी सुरक्षित थाने में और हीरा भी
से एक महिला चली जा रही थी, उन्हें सोची यही को छत्ता उठा लें, चोरी कर लें, तो जा भाई रिपोर्ट कर दे। दौड़ के वो महिला को छत्ता पकड़ो और लौट ही रहो तो वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि यह छाता आपका है, वहां कुर्सी पे पड़ा था तो हम उठा लाए। देखो गया तो गलत करने था, अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। तो जीवन में दुख तो आएगा, जीवन में दुख आएगा। महापुरुषों के जीवन में दुख आया। आज जिनकी जन्म जयंती है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में दुख आया। आप कभी कवितावली उठा के पढ़ो, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ 3 दिन में मेरी माता का देहांत हो गया। कितने दिन के थे? 3 दिन के। और तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो अभुक्त मूल में हुआ, 32 ही दांत मुंह में हते तुलसीदास जी के। और दुनिया में बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, पर जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो इनके मुंह से ये रोए नहीं, इन्होंने कहा राम, तो इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। ये नाम तो आप सबने सुना होगा, इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। गोस्वामी जी 3 दिन में मां स्वर्ग सिधार गई। पिताजी से किसी ने कहा कि बेटे का मुंह देख लो। पिताजी ने लगन बगन देखी, बोले ये तो बड़ा असुनिया है, हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। कुछ दिन में पिताजी चल बसे। एक चुनिया नाम की दासी ने गोस्वामी जी को पाला। कुछ दिन में वो ही मर गई। गांव के लोगों ने कहा बड़ा भागा है। यहां तक आप कवितावली में पढ़िएगा कितने निठुर लोग रहे होंगे उस समय के, कि लोग कुत्तों को रोटी डाल देते थे पर तुलसीदास जी को रोटी नहीं डालते थे। कुत्तों को रोटी डाल देते थे पर तुलसीदास जी को कोई रोटी नहीं देता था। कष्ट देखो जीवन में। यहां तक गोस्वामी जी ने लिखा है, आप पढ़ लेना, कि जब लोग बंदर को चने डालते थे। अच्छा बंदर इतनो स्वार्थी रहते, प्रेम तो भारी करत है वो अपनी औलाद से, बिल्कुल चिपकाए फिरत है, पर भोजन के मामले में इतनो स्वार्थी रहते कि तुम फल फूल फेंक दो, अगर वो बच्चा भी ले ले तो वो छीन ले। भोजन में इतना स्वार्थी। पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब लोग बंदर को चना डाल देते थे तो बंदर कुछ चना छोड़ जाते थे और मैं वो बीन बीन करके खाता था। बंदर चना छोड़ के चले जाते थे गोस्वामी जी के लिए। यहां तक लिखा है कि जब 2 दिन भूखे फिरे, किसी ने घर में नहीं रहने दिया, तो गांव के बाहर एक भगवान शिव का मंदिर था। तुलसीदास जी वहां गए और लिखा है उन्होंने कि मैं अपना कुर्ता उठा करके शंकर जी को पेट बताता था कि आप ही मेरा पेट देख लो, आप विश्वनाथ हो, आप मेरा पेट देख लो, मैंने 2 दिन से अन्न का दाना नहीं खाया। भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से कहा कि तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है और देखो वो बालक मेरे मंदिर में मुझे पेट दिखा रहा है। कहते हैं भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा पार्वती से कहा कि तुम थाली लगा के जाओ और उस बालक को भोजन कराओ। तो जीवन में दुख आएगा। महापुरुषों के जीवन में दुख आया, हम और आप लगते कौन हैं? क्या राम के जीवन में कष्ट नहीं आया? बोलो, राम ने क्या जीवन में कष्ट नहीं भोगे? क्या बांके बिहारी के जीवन में कष्ट नहीं थे? अगर किसी अमीर के यहां संतान हो तो डीजे बजता है, पटाखे फूटते हैं, फूटते कि नहीं फूटते? उत्सव बधाई बांटी जाती है। किसी गरीब से गरीब के घर में भी अगर संतान हो जाए, कुछ ना कर पाए तो थाली तो बजा ही देता है। बजाता है कि नहीं बजाता? और अगर उसके यहां थाली भी नहीं होगी तो बेटे के होने पे ताली तो बजा ही सकता है। ताली तो हर व्यक्ति के पास है। पर आप परमात्मा का जीवन देखो। भगवान कृष्ण के जन्म में ना तो कोई ताली बजाने वाला था और ना कोई थाली बजाने वाला था, क्योंकि कंस के डर से ना कोई थाली बजा सकता था जन्म में और ना ताली बजा सकता था। तो महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आए। भगवान जब परम धाम जाने लगे, इतना बड़ा परिवार ठाकुर जी का, 16,108 पत्नियां, 10-10 जिनके संतानें, पर अंत समय में भगवान अकेले पड़े थे, कोई नहीं था वहां जब जरा ने बाण मारा है व्याघ्र ने। तो दुख तो जीवन में आएगा। अब समझदारी यह है, किसी किसी को दुख निपटा देता है, किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है, बस इतना अंतर है। अब हमें दुख निपटाएगा कि हम दुख से निपटेंगे,
एक बात और सुन लो, दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है, कोई चमत्कारी संत नहीं है जो हाथ घुमा के तुम्हारे सारे दुख दूर कर दे। ऐसा कोई परमात्मा के अलावा पैदा ही नहीं हुआ आज तक। है कोई ऐसा जो ऐसा हाथ करे और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएं? इस दुनिया में परमात्मा के अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हाथ घुमा के तुम्हारे कष्ट दूर कर दे। कष्ट दूर कोई नहीं कर सकता, पर तुम्हें कष्ट से लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य और तरीका सत्संग में मिल सकता है। लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा। समस्या तुम्हारे घर में आई है तो निपटना तुम्ही को है उससे। भाई बुखार तुम्हें चढ़ जाए या तुम्हारा हाथ पांव टूट जाए तो अस्पताल में देखवे वाले जे हैं तो संतावना तो दे सकते हैं, पर तुम्हारा दर्द नहीं ले सकते। कि ले लेंगे कि चलो तनक सो दर्द हमें दे दे, हम तुम्हारे फूफा आए, हम तुम्हारे जीजा आए, तुम्हारे मौसी आए, सो तनक सो हमें दे दे। तकलीफ तुम्ही को सहनी पड़ेगी, बस वाणी का सहारा कोई भी दे देगा, पर तुम्हारे कष्ट तुम्हें स्वयं सहने पड़ेंगे। तो जीवन में संकट आएगा, उससे तुम भाग नहीं सकते। कहां जाओगे भाग के? राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत ने कट है फरारी, कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। बात कहां चल रही थी? बात चल रही थी, राम जी ने कहा कि तुम्हारे भगवान बड़े निठुर हैं, तुम्हारे भगवान बड़े निठुर हैं जो तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, भगवान तो बड़े दयालु हैं, और इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। अच्छा एक बात और देखो, दयालु कौन होता है? वो आदमी सबसे अच्छा है दुनिया में जिसकी पत्नी उसकी तारीफ करने लगे। हाँ, जिसकी पत्नी तारीफ करे। कैसे पत्नी कब तारीफ नहीं करती? दो प्रश्न हर माताओं के हैं, दुनिया की कोई माता हो, ये दो प्रश्न बिल्कुल परमानेंट हैं। पहलो, गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आउट है, आज तक कौन पत्नी ने जाने कही कि वे बहुत शांत हैं। पहला प्रश्न क्या है? इनको गुस्सा बहुत आता है। और दूसरा प्रश्न, गुरुजी जो हमारा लड़का है तो बहुत होशियार, पर पढ़वे में मन नहीं लगा। आज तक को नहीं जाने कही कि जो एक नंबर को गधा है ऐसा नहीं पढ़े, है तो बहुत होशियार, बस पढ़वे में मन नहीं लगे तो कलू घर होशियार है। सीधी कहो कि एक नंबर को गधा है, माए भैया यहां सो भाई को लाल बुजक्कड़ भी बनाऊं ने, गधा भी नहीं कह पा रहे। बोलो, तो जिसकी पत्नी तारीफ करने लगे समझना वो आदमी बहुत अच्छा है। हनुमान जी बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सबने कहा राम का स्वभाव बहुत अच्छा है, राम का स्वभाव बहुत अच्छा है। सुग्रीव ने कहा, विभीषण ने कहा, बानरों ने कहा, पर हनुमान जी ने राम जी के स्वभाव पे सील ठप्पा नहीं लगाया। पर जिस दिन पुष्प वाटिका में सीता जी ने हनुमान जी से कह दिया कि कोमल चित कृपाल रघुराई, हनुमान जी हमारे पतिदेव का स्वभाव बड़ा कोमल है। हनुमान जी तो नाचने लगे कि जिसकी पत्नी कह दे के वो बहुत अच्छे हैं, जबकि कहत नहीं है, या तो गारंटी है। आज तो घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। बोलो है यही हालत? हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, वो कह रहा है हम साथ साथ हैं। हरे राम राम राम। देखो, एक बात को बड़ी गहराई से समझना, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। इस कार्यक्रम की पावन बेला में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री महोदय श्री प्रकाश जैन जी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री प्रकाश जैन साहब जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान चौबे परिवार में, मुन्ना भैया के
परिवार में आपका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे मां बाप बनना है तो तुम्हें अच्छा पति पत्नी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो आज के माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे, और जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे। अब जब तुम्हारी चुखरिया बेलज्जा से लड़त रहे हो, मोड़ी मोड़ो का संस्कार दे हो, हमें क्या बताओ। मम्मी पापा लड़े और बाल बच्चे दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, काहे बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, ले मजा। बच्चे अब माँ बाप की लड़ाई से नाराज नहीं हो, उनको पता है कि वे तो चुखरिया बेलैया से रोज लड़े, उनको आदत हो जाती, उनको आदत पड़ जाती है। पति पत्नी को रहना चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह, एक सूर्य बन जाए। कभी कभी पति नाराज है तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पत्नी नाराज हो जाए सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। आज की जहां हालत है कि तू चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी में तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। अरे राम, बड़े प्रेम से परिवार में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, पति ने लाख हक सुनाई, इतनी सुनाई कि पत्नी आग बबूला। उसने निश्चय कर लिया कि एक मिनट इसके घर में नहीं रहेंगे, अब घर छोड़ देंगे। पति भी समझ गया कि आज कछु ज्यादा ही हो गई, आप जा नहीं रोक रही बात, भाग जाए आज। अब अगर कुछ और बोल रहा है तो जो और नाराज हो जाए। पत्नी क्रोध में आग बबूले गुस्सा में गई और अपने कमरा में अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगी। पति ने सोची जाकर भगाई है आज, अब क्या करें। पति भी कमरा में गए चुपचाप और अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगो। घरवाली ने देखी कि झोंका कर रहा हूं, तिरछी नजर करके बोली तुम क्या कर रहे? पति बोलो तुम क्या कर रहे? पत्नी बोली हम एक मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में, मां के जा रहे। पति बोलो तो हम भी ससुराले जा रहे, बच्चा भी लगे हैं 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा के। हमने सोची तुम जा ही रही, सोई गाड़ी में हम चले, चल काहे वहां अलग से कराव लगे, पत्नी को वहां से आओ। अब पति से बोली कि बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है, खेल खत्म होगा। इतो सो तो काम है। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारे प्रभु का स्वभाव कठोर है। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मेरे प्रभु का स्वभाव कठोर नहीं है, लगता है मेरा हृदय ही कठोर है। अभी हनुमान जी ने सोची कि हमें लगत है कि अब जे फिर उठ के चले जाओ, जे फिर बैठे रहे जाके। तो क्या किया हनुमान जी ने कि श्री रघुवीर खड़े सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। श्री रघुवीर खड़े सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी, बनकर बोले तोता। डाल पे बैठ के हनुमान जी तोता बन के चले आ रहे हैं। कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। ए तुलसी चंदन ही ने घिसत रहो। बोले काहे? बोले तिलक ले रघुवीर, सामने जे बैठे सो लगा दो तिलक। तुलसीदास जी ने तिलक लगा दिया और आज श्री हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवत दर्शन हो गया। और यहीं से प्रेरणा मिली। गोस्वामी जी के गुरुजी कौन थे? गोस्वामी जी के गुरुजी थे श्री नरहरिदास। किस समाज से थे? बोले स्वर्णकार समाज से थे, सोनी समाज के थे। कहां रहते थे? बोले सूकर खेत में। इनके घर में स्वर्णकारी का काम होता था, गहने बनते थे। नरहरि के यहां, अभी दास नहीं लगा, अभी तो नरहरि हैं। अच्छा, नरहरि भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार विठलनाथ के जेवर बनने थे और नरहरिदास जी कहते आओ काम। नरहरिदास जी इतने शंकर जी के भक्त थे नरहरि के कहूं रामकृष्ण को चेहरा ही नहीं देखते। हमें मतलब ही नहीं, हमें चेहरा ही नहीं देखने। सबने कहा यार बहुत होशियार कारीगर हो, विठल भगवान के बना दो जेवर। बोले हम आदमी पहुंचाए दे रहे, वो नाप लेके यहाँ है सो हम बना दे, पर हमने जो उनके मंदिर हम देखे ही नहीं भगवान शंकर के अलावा कोई को। जो कारीगर था उसको भेजा, वो नाप लेके आओ।
और जो नरहरि ने कमर की करधनी बना के पहुंचाई विट्ठलनाथ जी को, वहां जाकर वो करधनी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। कारीगर लौट के आया, बोले करधनी तो छोटी है। नरहरि ने 4 अंगुल और बढ़ाई, 4 तो बढ़ाई जो छोटी हती, 4 और बढ़ा दी। फिर करधनी पहुंची, बोले अबे भी 4 अंगुल छोटी है। नरहरि ने 8 अंगुल बढ़ा के पहुंचाई, फिर भी करधनी 4 अंगुल छोटी, क्योंकि विट्ठल भगवान की लीला अब प्रारंभ हो चुकी है नरहरि के लिए। नरहरि ने विचार किया कि यार ऐसो कैसो ना पा रहा हूं, हम हर बार डबल बढ़ा रहे और 4 अंगुल कम नहीं हो रहा हूं, कुछ ना कुछ तो है। तो सबने, जो मंदिर के ट्रस्टी थे, पुजारी थे, नरहरि के गए, बोले तुम ही चलो। बोले हम एक शर्त पे चले हैं। बोले का? बोले हम बिना भगवान शंकर के को चेहरा देखत नहीं है देवी देवताओं को, तो हमारी आंखों पे पट्टी बांधो, पट्टी बांध दो, मंदिर में ले चलो, हम नाप लेके बना के भेज देंगे। नरहरि की आंखों पे पट्टी बांधी गई, और जब पट्टी बांध के नरहरि जी गए और जो हाथों से विट्ठल जी को टटोला, तो सांप को स्पर्श भाव, कानों में बिच्छू को स्पर्श भाव, माथे पे गंगा को स्पर्श, चंद्रमा। विट्ठल जी घबरा गए, बोले जियोरे कह रहे थे, नरहरि जी घबरा गए कि जियोरे कह रहे थे कि विट्ठल भगवान के जेवर बनने, और हम हाथ जहां लगा रहे समय भोलेनाथ के आभूषण नजर आ रहे। ए बेटा हरो, अल्लाह का बच्चा। नरहरि जी ने सोचा लगता है ये लोग हमें मूर्ख बना रहे, शंकर जी के मंदिर ले आए। आंखें खोल, बोले अब खोलो पट्टी। आंखें खोल के देखा तो विट्ठल भगवान बैठे। नरहरि जी बोले जल्दी पट्टी बांधो, जल्दी पट्टी बांधो जी, तो विट्ठल भगवान है। और जो फिर हाथों से स्पर्श किया, तो फिर वही सर्प, बिच्छू, गंगा, चंद्रमा, मृग चर्म। बोले यार हो क्या रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा हो। बोले पट्टी खोलो। पट्टी खोली तो फिर सामने भगवान विट्ठल बैठे हैं। नरहरि जी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अभी तक मैं ये सोचता था कि शिव और नारायण अलग अलग हैं, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि जो शिव है वही नारायण है, और जो नारायण है वही शिव है। फिर नरहरि जी लौट करके अपनी दुकान पे नहीं गए। विवाह हो गया था, माता पिता थे, पत्नी थी, पर भगवान विट्ठल के चरणों में लिपट के रोए, खूब झूम झूम के कीर्तन किया। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ताली सेवा करते हुए भाव में डूब करके गाओ, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला। विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय पांडुरंग
पांडुरंग विठ्ठला जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला बोलो राधा माधव सरकार की जय तो ये थे श्री नरहरि शैप थे, शिव जी की पूजा करते थे। पर जब भगवान विठ्ठल की कृपा हुई तो इन्हें हरि और हर में जो भेद था वो इनका समाप्त हो गया। महाराष्ट्र के जिला जालौन के और ये रजौली गांव में 15वीं सप्तमी में हुए, शताब्दी में। इनके पिताजी का नाम था अयोचित, माता का नाम था सावित्री। और यही नरहरि जब भगवान विठ्ठल की कृपा इन पर हुई, हरिहरात्मक भेद समाप्त हो गया, तो इन्होंने जाकर के और शरणागति ली और इन्होंने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को मंत्र दीक्षा दी। गोस्वामी जी को मंत्र दीक्षा दी किसने? श्री नरहरिदास जी ने। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बृहद ग्रंथ को बनाया। अच्छा, गोस्वामी जी ने लिखा क्या? आप एक बात से समझना। एक बार संसार के सब कवियों का सम्मेलन हुआ, उसमें बड़े बड़े महारथी कवि पहुंचे और अपनी अपनी प्रस्तुति दी। अपनी अपनी प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में नहीं कि दुनिया की प्रशंसा की हो, भगवान की प्रशंसा की। सबने भगवान राम सबने भगवान की प्रशंसा की। देखो, राग वही जम राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, प्रीत वही जो सदा निभवे, और प्रेम वही जामे दाग जरे को। और सुख में तो मिलेंगे हजारों मन मूरख, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। जो विपत्ति में साथ दे वो तुम्हारा मित्र है। राग वही है जिसमें राम का नाम हो। अब ऐसे तो तुम ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका गाता रहो, सो में हो का रहो। बोलो, ढेंग चका में का होने? गीत भी गाओ तो भगवान के गाओ। आजकल लोग फिल्मी गाने गा रहे हैं। हमारे यहां इतने पद हैं, इतने पद हैं, इतने पद हैं कि अगर जिंदगी में एक एक पद गाओगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर पद खत्म नहीं होंगे संतों के। राग वही जा में एक बात ध्यान आई। अकबर के दरबार में एक श्रीपति नाम के संत बैठते थे। अकबर गुणग्राही था, पर कुछ चाटुकार लोगों ने अकबर के कान भर दिए कि ये श्रीपति जब भी कविता करता है तो अपने भगवान की प्रशंसा करता है, कभी उसने आपकी प्रशंसा में एक भी कविता नहीं लिखी। और जहां कान भरने वाले हो वो बड़ा से बड़ा परिवार हो, ध्यान से सुनना, बड़े से बड़ी पार्टी हो, बड़े से बड़ा समाज हो, बड़े से बड़ा ट्रस्ट हो, और बड़े से बड़ा एक संगठन हो। पर जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संगठन में, जिस पार्टी में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो, ना तो वो ज्यादा परिवार चलता है, ना वो ज्यादा पार्टी चलती है, ना वो ट्रस्ट चलता है, ना वो ज्यादा समय तक समाज आगे बढ़ पाती है। आज काम करने वाले परिवार में कम है और कान भरने वाले परिवारों में ज्यादा हो गए। इसलिए कोशिश करना कि काम करो, कान भरने का काम मत करो। अकबर के कान भर दिए और जितने भी उस दरबार में कवि थे सबने एक निर्णय किया कि कल जो भी कवि संगोष्ठी होगी उसमें एक लाइन हर कवि को जोड़नी पड़ेगी। और वो लाइन कौन सी थी? आखिरी में ये लाइन सबको जोड़नी है। कोई कुछ भी कविता लिखो, ये जोड़ना है कि कल मिल आस अकबर की, मिल के आस अकबर की करो। अब जो भी आता अपनी कविता करता, तुकबंदी करता और अपनी लाइन जोड़ के बाही बाही लेता, हीरे मोती लेता। अब नंबर आया श्रीपति जी का,
सबने कहा आज तो कह नहीं पर है बेटा तुम्हें के कर मिल आस अकबर की। पर धन्य रे श्रीपति जब कविता करी सबके चेहरा उतर गए। क्या कविता बोली, क्या लिख रहे हैं श्रीपति जी? लाइन भी जोड़ रहे के गुनिया फुनिया देखे न समान, बड़ी बादत पागे अडंबर की, और राम को छाड़ के आन भजे, जर जावे जीव सुलभर की। बुंदेलखंडी शब्द है लबरा, माने झूठा, मानो झूठे की जीव में लोग हरिया लग जाए जो भगवान को नाव छोड़ के उमर को भजे। के राम को छाड़ के आन भजे, जर जावे जीव सुलभर की, और शरणागत श्रीपति श्रीपति की, शरणागत श्रीपति की, फिर बाह गहे किस जब्बर की। श्रीपति जी कह रहे हम तो श्रीपति के चरणों में चले गए, अब हमें कोनो की जरूरत नहीं है। सबने कही क्या उन्हें बल्लाइन नहीं जोड़ी, अब तो आखिरी में बके नहीं पड़े कि शरणागत श्रीपति की, फिर बाह गहे किस जब्बर की। वारे श्रीपति कि जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सुकर मिले आस अकबर की। जिनको भगवान में भरोसा ना हो वो अकबर की आस करो। देखो बात भी जोड़ दी और बात भी बन गई। तो राग वही जा में राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, अप्रीत वही जो सदा निभवे। वो ध्यान वही जो धनी के धरे को, सुख में तो मिलेंगे हजारों मन मूरख, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। और दो से तो मित्रता करियो ही ने, एक प्याली वारे से और दूसरो गाली वारे से। आजकल नए नए लड़कों में फैशन आ गई, वे गाली दे के बात करते हैं दोस्तों से, यहां तक कि मां बहन की भी गाली दे देते हैं, मां बहन की भी गाली देते हैं दोस्त। अगर रात में तुम 10:30 बजे घरे पहुंच रहे और तुम्हारे पिताजी ने अगर जोर से पूछ ली कि काहे भैया कहां आते 10:30 बजे तक, तो तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो, बोलो है आज की हालत जा। आज आप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते, वरना वो तुमसे बोलो वो बंद कर दे। आज की औलाद बहुत विचित्र है। अगर पिता जोर से चिल्ला भी दे तो वो बेटा पापा से नहीं बोला। और जोन दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो तुम क्या नाम है, हाथ डारे फैलाए, तुम्हारी आत्मा का माराई गई। बोलो आज के बाद जो गाली दे के बात करे मुंह में उचट के लात मार क्यों पहली तो जो हो बाद में देख लियो। अगर तुम में तनक इंसानियत जिंदा हो, तना स्वाभिमान जिंदा हो, अब बिल्कुल ही मार गए हो, तो फिर हम और खराब कहने गए आगे की। पर ऐसी दोस्ती खत्म कर दो कि जो तुम्हें मां बहन की गाली दे के बात करे, प्याली वाले से और गाली वाले से। एक शब्द आज और जोड़ लो, ताली वाले से। ताली वाले से भी दोस्ती मत करो। ताली वाला कौन? जो तुम्हारे बुरे काम में तुम्हें ताली बजा के तुम्हारा उत्साह वर्धन करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें वहां रोकता है तो वो दोस्त है, और अगर नहीं रोकता है तो समझ लेना सब गड़बड़ है। तो बड़ा एक सम्मेलन हुआ, भारतवर्ष के सब संत पधारे। और जब सब संत पधारे तो सबने अपनी अपनी कविता भी पढ़ी, जिसने जो लिखा था। आखिरी में यह निर्णय होना था कि इस समय भारतवर्ष में सबसे बड़ा कवि कौन है। तो सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई कवि है ही नहीं इस दुनिया में। उस मंच पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी बैठे थे। तो सबने कहा सूरदास को बड़ा घमंड है, तुलसीदास जी जहां बैठे हो और सूरदास जी कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े कवि हम। तो सब संतों ने कहा सूरदास जी फिर तुलसीदास जी को आए। तुलसीदास जी बोले हट, मूर्खों जैसी बात करते हो, कौन कहता है कि तुलसीदास कवि हैं? बोले फिर? बोले तुलसीदास जी कविता नहीं करते हैं, तुलसीदास जी जो लिख देते हैं वो मंत्र बन जाया करता है। हम लोग कवि हैं, तुलसीदास जी ने रामायण में कविता नहीं लिखेंगे, ये तो मंत्र लिखे हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, जिन चौपाइयों को भगवान शिव स्वयं अपने मुंह से गा रहे हो वो कविता हो सकती है कि मंत्र? वो तो मंत्र हैं। ऐसे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की आज संवत 1554 कालेंद्री के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। आज मैंने बिल्कुल मन ही बना लिया था कि पूरी चर्चा आज की गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पे ही होगी।
पूरी चर्चा। और क्या दीनता है तुलसीदास जी के जीवन में। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलना है तो पहला लक्षण क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं तृणादपि सुनी चेनो, अपने आप को तिनके से भी छोटा बनाना पड़ेगा। कबीरदास जी का मत देखो, कबीरदास जी कह रहे हैं राई के 20 विषय, राई मसाले में डालने वाली, वो को एक टुकड़ा ले और वो टुकड़ा के 20 टुकड़ा करो, और जो एक टुकड़ा बचे फिर वो के 20 टुकड़ा करो। राई के 20 विषय और ताते करपुनि 20, और ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। अगर भगवान से मिलना है, और तुलसीदास जी की दीनता कितनी है, तुलसीदास जी की दीनता देखो क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी से किसी ने कहा तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हो, तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं। फिर कैसे हो? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुखन पे धोके से निकसत राम, ओ बाके पन की पान ही अमोरे तन की चाम। अगर कोई धोखे से राम कह दे, और तुलसीदास जी कह रहे अगर वो के पांव में हमारे चमड़ा की चप्पल बन के पेरी जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। फिर जो भाव से नाम ले दे उसके जीवन की कौन कहे। धोखे से भी अगर भगवान का नाम निकल गया, और जीवन वही सार्थक है जितनी सांसों पे तुम भगवान का नाम ले रहे हो। एक संत जी एक नगर में गए, बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करने पधारे। संत जी ने कहा कि लोग बोले महाराज प्रसादी की क्या व्यवस्था है? बोले भूख तो बड़ी तेज लगी है। तो बोले चलो प्रसादी पालो। बोले मेरा एक नियम है, हम उसके घर में प्रसादी पाते हैं जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला। अब बताओ ऐसो को है जिन्हें झूठी ने बोली हुए? है कोई ऐसा? और जब से मोबाइल आओ, जब से तो रजिस्टर्ड अपन झुट्टा हो गए। पहले तो बचे ही थे, अब तो रजिस्टर्ड झुट्टा है अपन। दिन भर में 1000 बार झूठ बोलते हैं, कभी स्वार्थ में बोलते कि नहीं बोलते? दिन भर झूठी बोल रहे अपन। जिनमें मोबाइल ने तो ऐसी लोग हरिया लगाई है, ऐसी लोग हरिया लगाई है। घर में अगर 6 आदमी हैं तो 6 ही बैठे अलग अलग, सब अपने अपने लगे हैं। को से मतलब नहीं बच्चों, सब उंगलियां खिसका रहा है बस। एक आदमी रे रोटी खा रहा हो तो, अब मोबाइल चला रहा हो तो घर वाली को चिल्लिया पड़ो। 50 बार कही है तुम्हारा चित्त नहीं है, 24 घंटा मोबाइल में लगी रहे थे, अब खुद मोबाइल चला रहा हो, रोटी खा रहा हो, तो घर वाली को डांट रहा हो। कभी तो काम करू करे, दिन है सो रात है सो दिन रात मोबाइल। सो पत्नी बोली चिल्लिया काय हो रहा है, हो का गाओ? बोले तुमने आज फिर सब्जी में नमक नहीं डालो। घरवाली बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय हो रहा है, सब्जी में डुबो कोरा। अब बिल गया ना धरी वो गिलास में कोरा डुबो के खा रहा हो, जा हालत हो गई। घरवाली ने 2 रोटी परस के थाली धर दी, अब जाके मोबाइल चलाने लगी कि जब 2 ही खा लें जब नहीं आए। अब घर वालों मोबाइल चला ही रहा हो तो जो एक रोटी कुत्ता लेगा। घर वालों जान रहा हुआ ये कही परस गई गरम, और घरवाली ने जानी 2 ही खाया नहीं, अब बीच में कुत्ता खा गया, जा हालत है। जब से मोबाइल आओ बहुत चीजें खत्म हो गई। रेडियो खत्म, टार्च खत्म, घड़ी खत्म, परिवार भी खत्म। होगा कि नहीं होगा? परिवार भी खत्म होगा। कोई से कोई को मतलब नहीं है। 24 घंटा मोबाइलों में लगो है आदमी। तो बात तुलसीदास जी की दीनता की चल रही है कि कितनी दीनता है गोस्वामी जी में। जब प्रियादास नाभाजी ने भक्तमाल बनाया, भक्तमाल क्या है? भक्तों की माला। पर उस माला में एक सुमेरु होता है, प्रमुख दाना। तो भक्त तो बड़े बड़े हो गए, माला तो 108 की हो गई, पर अब चाहिए सुमेरु। तो भक्तमाल का सुमेरु किसे बनाया जाए? तो कोई पक्का निर्णय नहीं बैठ रहा था। तो नाभाजी ने भंडारा कराया संतों का और कहा कि आज भक्तमाल के सुमेरु का निर्णय होगा। सब दिव्य दिव्य महापुरुष पधारे, चकाचक पंक्ति चल रही थी।
और जो खीर प्रसादी परोस रहे थे तस्मई बाल्टी में लिए बर्तन में, तो क्या देखा कि जहां पंगत चल रही है उस मंदिर के बाहर सब संतों की खड़ाऊ पड़ी है और उन्हीं में एक संत बैठे हैं। तस्मई परोसने वाले गए, बोले बाबा पंगत करोगे? बोले पंगत ही को तो आए हैं। बोले तो लाओ बर्तन कहां हैं? बोले हम बर्तन तो लाए नहीं। बोले फिर प्रसादी काय में लोगे? तो उन्होंने वहीं एक संत की खड़ाऊ पड़ी थी उठा ली। बोले इस पे रख दो, इस पे लेके पालेंगे। वो तो पागल होगा, दौड़ के भीतर गए नाभाजी से, बोलो महाराज एक बड़े दिव्य संत पधारे हैं बाहर, इतनी दीनता है कि एक संत की खड़ाऊ उठा के उस पे प्रसादी ले रहे हैं और क्या कह रहे कि ये भगवान की प्रसादी तो है ही, पर इसमें संत चरणों की रज और लग जाएगी तो महाप्रसादी बन जाएगी, और महाप्रसादी से भी ज्यादा प्रसादी बन जाएगी। क्योंकि देखो एक बात बताएं, हम जो करते हैं वो है भोजन। हम लोग क्या करते हैं? भोजन। भगवान क्या करते हैं? भगवान को क्या लगता है? प्रसाद। और भगवान के भक्त क्या पाते हैं? महाप्रसाद। उसको महाप्रसादी बोला जाता है, जो ठाकुर जी आरोग लें माने पालें। पर आज तो वो महाप्रसादी से भी महाप्रसादी बनने वाली है उस संत के लिए। तो बोले महाराज वे खड़ाऊ लाए बैठे कह रहे पे डारो प्रसाद, आज हम संतों के चरणों की रज में इस प्रसादी को सान के पाएंगे। नाभाजी की आंखों में आंसू बहने लगे। सबने कहा क्यों? बोले दरवाजे पे तुलसीदास आ गए। बोले तुम्हें कैसे पता? आप तो बाहर गए नहीं, नाम बताओ नहीं। नाभाजी बोले इतनी दीनता अगर किसी में हो सकती है तो सिर्फ संत तुलसीदास में हो सकती है, और इतनी दीनता किसी में नहीं हो सकती। और अगर दीनता आ गई तो दीन दयाल से मिलने में टाइम नहीं लगेगा। भगवान कठिन नहीं है, तुम जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी उतने सरल हैं। कितनी सरलता से तुम्हें भगवान से मिलना है उसके लिए तुम्हें उतना सरल बनना पड़ेगा। निश्चल, कपटहीन, छलहीन और भगवान पे भरोसा। एक गांव में एक संत जी पधारे, बीच गांव में कुआं खोदा था, तो उन्होंने लोहे की जंजीर में अच्छी कड़ा बना के और सवेरो होवे और कुआं में लटक जाएं, उल्टे लटक के माला करें। पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया कि बहुत बड़े संत आए हैं। लोग उनसे पूछे कि महाराज बैठ के भी भजन हो सका, उल्टे लटक के काए? बोले जिस दिन जा लोहे की कड़ी टूट जाए है, हम कुआं में गिरे हैं, वही दिन भगवान हमें मिल जाए। अब इतनो मोटो लो हो, यहां टूट रहा हो, खूब चढ़ोतरी हो गए, कुआ भर गो पैसों के। बाबा जी ने बोरा भर लाए। कैसे थे तो भैया आज को समय खतरनाक है। राम राम जपना और पराया माल अपना। बड़ी दिक्कत है। अब आज ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। आज यही से हमने आज एक शब्द ऐसा नहीं बोलो। पूरी साल 2 साल की कथा सुनी, ऐसी कथा आज तक नहीं भाई हुई हमारी कि हमने को एक शब्द कटाक्ष नहीं करवा 3 घंटा में। क्योंकि आज ऐसे दिव्य महापुरुष का जन्म महामहोत्सव है, इसलिए हम विचार के आए थे कि कोई भी कटु शब्द मुंह में से नहीं करे। उस गांव में एक भोला भाला आदमी गया था ससुराल 8 दिन से। 8 ही दिन से बाबा जी कुआं में लटके थे। रात में वो 9 बजे आओ, घरवाली बोली कि तुमसे दुर्भाग्यशाली, बताओ 50 गांव के आदमी आ गए महाराज के दर्शन करे, तुम पापी रह गए, तुम नहीं गए। बोले काहे? बोले मैं उल्टे लटके कह रहे भगवान मिले हैं। वो बोलो कब तक रुके? बोले कल की और सुनी है, शाम को चले जाए। तो वो बोलो कछु नहीं, सवेरे दर्शन नहीं तो करने सुनिया। अरे बोलो भालो आदमी है तो सवेरे गाओ। बाबा जी पांव में जंजीर बांध ही रहते लटक में। बोले काय बाबा जी जो क्या कर रहा है? बोले बेटा ये में लटक है और जो अंदना जो टूट है सो में भगवान मिले हैं। बोले पक्का जो टूट जाए तो भगवान मिल जाए। बाबा ने कहा अब बिल्कुल सीधो हतो। इन्हें सोची बाबा झूठी बोल नहीं सका, संत आदमी। अब गांव भर ने तो बाबा जी से मिलो, हम तो भगवान ही से मिले हैं। सो जो गाँव घर से एक पतरी सी सुतली रस्सी उठा लिया, उसने अपने पांव पे बांधी और लटको। अब लटको सो रस्सी में कितनी वजन, फट से नीचे गिरो और जैसे ही सिर जमीन में गिरने लगा भगवान ने इसको गोदी में उठा लिया। महात्मा बोले काय प्रभु?
हम 12 साल से लटक रहे, जब नहीं आए, और जो आ जाई लटकोर तुम आ जाई आ गए। भगवान बोले करे बाबा तुम्हें हाथों सांकर पे भरोसो, जब तो इतनी मोटी सांकर लपेट के लटके तुमके टूटाएंगे टूटे, तुम्हें हाथों सांकर पे भरोसो और एकों हाथों तुम्हारे स्वरूप पे भरोसो, और जिनका संतों पे भरोसा हो जाता है उनको मैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाया करता। बात सिर्फ इतनी है कि छल कपट दूर हो जाए। सबरी कहां के वेद मंत्र जानती बताओ, बता कछु वेद मंत्र जानती का? विदुरानी ने कहां की क्रियाएं करी थी, कहां के योग जानती थी?